हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल MBS स्टडी पे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग पिछले क्लास में अलजेब्रा कर रहे थे और पिछले क्लास में ही वैल्यू पुटिंग मेथड स्टार्ट करने वाले थे, पर किसी वजह से स्टार्ट नहीं कर पाते। तो आज हम वैल्यू पुटिंग मेथड अलजेब्रा का स्टार्ट करेंगे। इसमें होता क्या है कि बेसिकली जैसे कि अलजेब्रा का कोई भी क्वेश्चन रहता है तो उसको डिटेल में सॉल्व करते थे। तो डिटेल में सॉल्व ना करके उसको शॉर्ट में सॉल्व करने का तरीका होता है वैल्यू पुटिंग मेथड, जिसमें अपने मन से कुछ भी मान रख के सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो चलिए पहले कुछ बेसिक सा जानकारी ले लेते हैं वैल्यू पुटिंग मेथड में कैसे कैसे वैल्यू पुट करना है, कैसे वैल्यू रखना होगा। तो जैसे कि इक्वेशन आप लोग जानते हैं, समीकरण क्या होता है। समीकरण जैसे कि अगर x प्लस वाई बराबर अगर 2 दिया हुआ तो ये एक समीकरण है कि x और y के बराबर 2 है, इक्वेशन हो गया ये। ऐसे ही अगर समीकरण दिया हुआ है और भी तो ये भी समीकरण हुआ, मतलब इक्वेशन हुआ। तो वैल्यू पुटिंग मेथड में क्या करेंगे कि अगर एक इक्वेशन दिया हुआ हो, अगर सिर्फ इतना दिया हुआ हो, एक इक्वेशन इस टाइप के, जरूरी नहीं कि इसमें वेरिएबल 2 ही हो, x y z भी हो सकता है। जैसे इसके जगह पे रहे x प्लस वाई प्लस जेड बराबर भी कुछ भी रहे, कुछ भी दिया हुआ, कुछ भी मतलब ए वेरिएबल नहीं, ए कांस्टेंट, या इसको हम k मान लेते हैं कांस्टेंट, या फिर कोई वैल्यू ही रख लेते हैं 5। तो ये एक इक्वेशन हुआ और ये क्वेश्चन में ये दिया हुआ रहेगा कि x प्लस वाई प्लस जेड या फिर कुछ भी इस टाइप का एक इक्वेशन अगर दिया हुआ होगा तो वहां हम क्या करेंगे, इस तीनों में से किसी एक को फिक्स करेंगे। मतलब किसी एक का वैल्यू अपने मन से नहीं रखना है, बाकी दो का वैल्यू अपने मन से रख सकते हैं, बाकी दो का वैल्यू अपने मन से रख लेंगे। तो तीसरा जो होगा वो जो दिया हुआ रहेगा तीनों के इक्वल में, उसको सॉल्व करने से तीसरा का वैल्यू आएगा। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। तो अगर एक इक्वेशन रहा तो एक वेरिएबल को फिक्स करेंगे, अगर एक और दो इक्वेशन रहा, दो इक्वेशन दिया हुआ है और क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो अगर दो इक्वेशन है और यहाँ पे वेरिएबल भी 2 है तो दोनों को फिक्स करेंगे। फिर इस टाइप वाले में हम वैल्यू पुटिंग मेथड नहीं लगा सकते। अगर यहाँ पे 2 इक्वेशन रहता 3 वेरिएबल वाला में होता कि x प्लस 2y माइनस जेड बराबर 6 और ये 2 इक्वेशन होता, 2 इक्वेशन रहेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 वेरिएबल फिक्स करेंगे। तो 2 वेरिएबल में या तो हम x और y दोनों को कर सकते हैं फिक्स, z का मान अपने मन से रख सकते हैं, फिर या फिर y या z का मान फिक्स, मतलब तीनों में से किसी दो का वैल्यू फिक्स कर लेंगे। अपने मन से नहीं रखना है दोनों, बाकी एक का अपने मन से रख सकते हैं। तो इसी तरह का ऐसे ज्यादा डिटेल में समझ में आएगा, क्वेश्चन जब करते जाएंगे और वहीं पे समझाते जाएंगे। तो ये बस कुछ जानकारी था स्टार्टिंग का। हम क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद अच्छे से समझ में आएगा क्वेश्चन में कि कैसे कैसे हम लोग वैल्यू रखते हैं। देखिए तो क्वेश्चन रहेगा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 और फाइंड करना है 3y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस
जेड स्क्वायर बाई 2y² माइनस एक्स वाई, इतना फाइंड करना है। तो दिया हुआ कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, मतलब यहाँ पे हम लोग सबसे पहला काम क्या करना है कि देखना है इक्वेशन कितना है। तो एक ही इक्वेशन है, तो एक इक्वेशन है तो हम यहाँ तीनों में से किसी एक का वैल्यू फिक्स कर सकते हैं। तो कोई भी जो मन में आए वो फिक्स कर लीजिए। तो हम यहाँ पे z का वैल्यू 0 रखते हैं और y का वैल्यू 1 रख लेते हैं। x को फिक्स कर लिया, मतलब x का मान अपने मन से नहीं रख सकते, y और z का मान अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं। 0 1 रख ले या फिर 1 2 रख ले, कुछ भी अपने मन से रख सकते हैं। तो अगर यहाँ 0 रखते हैं, यहाँ 1 रखते हैं तो ये तो 0 हो जाएगा। y 1 है तो x बराबर क्या होगा, अगर x बराबर यहाँ -1 रहेगा तभी ना सॉल्व होके 0 आएगा। मतलब ये क्या है, x का वैल्यू इस समीकरण से आया। x को फिक्स करने का मतलब x का वैल्यू जो आया वो इस समीकरण से सॉल्व करने के बाद आया, जो हम y और z का वैल्यू अपने मन से रखे। तो यहाँ पे ये समीकरण जो इक्वेशन है इसको सेटिस्फाई करता है, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो अब हम क्या करेंगे, x का -1, y का 1 और z का 0 इसमें रख लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। y का 1 है तो 3 और 1 का स्क्वायर 1 प्लस x का -1 है तो -1 का स्क्वायर प्लस z 0 तो 0 का स्क्वायर बटे में 2, y का 1 है तो 1 का स्क्वायर और माइनस x का -1 और y का 1। तो यहाँ देखिए ये 3 हो जाएगा प्लस -1 का स्क्वायर 1 और ये तो 0 ही रह जाएगा। ये 2 माइनस प्लस 1 मतलब ये हो जाएगा कितना, 3 और 1 4 और बटे में 3, 4/3 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि यहाँ पे जो हम मान रखे वही आप लोग भी रखेगा, कोई दूसरा मान भी रख सकते हैं यहाँ पे। जरूरी बस ये होना चाहिए कि समीकरण जो ये है इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है तो हम 0 रख लिए तो z का मान 0, y का 1 रख लिया तो x का -1 रखना होगा, तब 1 -1 प्लस 1 -1 सॉल्व होकर 0 हो जाएगा। उसके बाद इसका वैल्यू वहां रख लिए, सॉल्व। देखिए एक दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन रहेगा a/b प्लस c प्लस b/c प्लस a प्लस c/a प्लस b बराबर 1 है। तो आपको फाइंड करके बताना है a² b प्लस c प्लस b² c प्लस a प्लस c² a प्लस b, c² a प्लस b ये सॉल्व करके बताना है। तो देखिए यहाँ पे कितना इक्वेशन है, एक ही समीकरण है
एक समीकरण है मतलब ए, और वेरिएबल कितना है, ए बी सी, सारे जगह वही है, 3 वेरिएबल, मतलब वेरिएबल 3 और इक्वेशन 1। तो एक वेरिएबल को फिक्स करना होगा, ए बी सी में किसी को फिक्स कर लेना है। तो हम सी को फिक्स कर लेते हैं और ए बराबर हम रख लेते हैं, ए बराबर 0 और बी बराबर 1 रख लेते हैं। तो अगर ए बराबर 0 रख लिए तो 0 बटे में बी का 1 प्लस सी, ये पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि 0 को किसी से भाग देंगे तो 0 ही रहेगा, प्लस बी का 1 रखे हैं और सी और ए का 0, ऐसे ही सी ए का 0 और बी का 1 बराबर 1 है। तो यहां से क्या है, ये तो पूरा सॉल्व होके 0 हो गया। यहाँ पे है 1 बाई सी प्लस सी बाई 1, मतलब सी बराबर 1, 1 बाई सी प्लस सी बराबर 1। तो यहां से अब हम इसको एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा क्या, सी एलसीएम आ जाएगा, ये 1 प्लस सी स्क्वायर बराबर 1, मतलब यहां से 1 प्लस सी स्क्वायर बराबर सी, या फिर सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा सी माइनस 1, सी स्क्वायर बराबर सी माइनस 1। तो जो यहाँ पे वैल्यू अपने मन से रखे हैं ए और बी का, वही वैल्यू इधर भी ए और बी का रख लेंगे, और सी का जो है यहाँ है वो रख लेंगे। तो ए और बी का वैल्यू, तो ए का 0 है, मतलब ये 0 का स्क्वायर 0 और बटे में 0, पूरा 0 हो गया, 0 का स्क्वायर 0 और बी 1 प्लस सी है तो बटे में कुछ भी रहे तो 0 ही हो जाएगा। ऐसे ही बी वाला में, तो बी का 1 का स्क्वायर 1 और सी प्लस 0, सी स्क्वायर और ए 0 है और बी 1 है, मतलब यहां से आ गया 1 बाई सी प्लस सी स्क्वायर बाई 1, मतलब सी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 बाई सी और सी स्क्वायर का यहां से रख लेंगे सी माइनस 1, सी स्क्वायर का वैल्यू यहां से रख लिए हैं, सी स्क्वायर बराबर हम लोग अभी निकाले हैं सी माइनस 1, तो वो यहाँ रख लिया सी माइनस 1। और अब देखिए कि ये 1 प्लस सी और ये सी, मतलब 1 प्लस सी, 1 बाई सी प्लस सी, तो 1 बाई सी प्लस सी का वैल्यू क्या आया था, 1 बाई सी प्लस सी बराबर 1 आया था। तो यहाँ पे 1 माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा। तो ये पूरा का वैल्यू सॉल्व होके 0। देखिए अगला क्वेश्चन रहेगा x माइनस ए स्क्वायर बाई बी प्लस सी प्लस x माइनस बी स्क्वायर बाई सी प्लस ए प्लस x माइनस सी स्क्वायर बाई ए प्लस बी बराबर में 4a b और c। तो यहाँ पे आपको बताना है कि x बराबर क्या होगा, x का वैल्यू सॉल्व करके बताना है। तो वेरिएबल एक ही है और इक्वेशन एक ही है, इक्वेशन एक है और वेरिएबल क्या है, a b c और x, 4 वेरिएबल।
x का वैल्यू हमको फाइंड करके बताना है, मतलब x को फिक्स कर लेंगे, बाकी तीन का वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं। तो बाकी तीन का वैल्यू हम कुछ भी रख लेते हैं। तो a बराबर b बराबर c बराबर 1, अगर तीनों के बराबर 1 रख लेते हैं तो इसका वैल्यू निकाल लीजिए। जीरो इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि अगर a b और c तीनों जीरो रख लेंगे तो ये b प्लस सी, जीरो प्लस जीरो जीरो, और किसी के बटे में जीरो होगा तो उसका मान इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, इसलिए जीरो नहीं रखे। बाकी 1 की जगह आप 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं। 1 इसलिए क्योंकि इसमें कैलकुलेशन छोटा होगा, अगर 2 रखते तो 2 और 2 4 हो जाता है। यहाँ x माइनस 2 का स्क्वायर 4, मतलब x माइनस 4/4, यहाँ पे वैसे ही, तो ये कैलकुलेशन लंबा हो जाता है, इसलिए छोटा वाला वैल्यू रखते हैं। तो बस 1 रखिए सारे जगह और पुट करें, तो x माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 1/1 2 हो जाएगा, प्लस x माइनस 1/2 प्लस यहाँ भी x माइनस 1/2 बराबर 4, और ये 1 प्लस 1 प्लस 1 इंटू 3 हो जाएगा, मतलब a और b c तीनों का मान 1 है, तो 1 1 1 3, 4 गुने 3 हो गया। तो यहाँ से हम लोग अब एलसीएम ले लेंगे, तो 2 x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 बराबर 4 गुने 3, तो यहाँ से हो जाएगा 3x माइनस 3, जिससे कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1/2 बराबर 4 गुने 3, 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ से आ गया x माइनस 1 बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, तो x बराबर 8 प्लस 1 9, तो x का वैल्यू 9 आ गया। यहाँ से 2 भी रखेंगे तो x का वैल्यू 9 ही आएगा, 3 भी रखेंगे तो 9 ही आएगा, पर ये 1 वाला कैलकुलेशन इजी है, इसलिए या तो आप चेक कर सकते हैं, फिर 2 रख के, 3 रख के, कुछ भी रख के, जो मन में आए वो रख के सॉल्व कर लीजिए, वैल्यू उतना ही आएगा। तो एक बार ध्यान से देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन रहेगा, इफ x प्लस वाई बाई जेड बराबर 2, तो फाइंड करना है बाई बट्टे बाई माइनस जेड प्लस एक्स बटे एक्स माइनस जेड बराबर क्या होगा, ये आपको फाइंड करना। तो देखिए यहाँ पे इक्वेशन कितना है, इक्वेशन 1 है, मतलब किसी एक का वैल्यू फिक्स कर लेंगे, एक्स वाई जेड में किसी का भी वैल्यू फिक्स कर लेंगे। देखिए एक्स का वैल्यू अगर फिक्स कर लेते हैं और वाई बराबर 0 और जेड बराबर 1 रख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 0/1 बराबर 2, मतलब एक्स बराबर 2 आ गया। तो एक्स वाई और जेड तीनों का वैल्यू यहाँ पे रख लीजिए, तो वाई का 0 मतलब 0/0 माइनस 1 पूरा 0, एक्स का वैल्यू 2, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो 2 में से 1 घट गया तो 1, मतलब इसका आंसर 2 हो गया। ये सब मुश्किल से बस समझा रहा है इसलिए इतना टाइम लग रहा है, अगर खुद बनाना होता तो 3 से 4 सेकंड काफी है।
देखिए अगला क्वेश्चन रहेगा, इफ ए बी और सी नॉन जीरो एंड ए प्लस 1/b बराबर 1 और b प्लस 1/c बराबर 1, तो फाइंड करना है a गुने b गुने c बराबर क्या होगा। तो देखिए यहां पे क्या है, इफ ए बी सी नॉन जीरो, ए बी सी जो है वो नॉन जीरो है, इफ ए बी सी आर नॉन जीरो, नॉन जीरो कहने का मतलब क्या है, ए नॉन जीरो कहने का मतलब ये है कि ए बी और सी तीनों में से किसी का भी मान जीरो नहीं हो सकता। मतलब अगर हम यहाँ पे ए बी सी का अपने मन से अगर कुछ भी मान रखते हैं तो जीरो नहीं रख सकते, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है। तो ए बी सी का मान जीरो नहीं रख सकते हैं, तो दो इक्वेशन है मेरे पास, एक ए प्लस 1/b बराबर 1 और दूसरा b प्लस 1/c बराबर 1। इक्वेशन 2 और वेरिएबल 3 है, मतलब इक्वेशन 2 है और वेरिएबल 3 है, तो दो इक्वेशन होने की वजह से दो वेरिएबल तो फिक्स हो जाएगा। तो इसमें से ए बी सी में से कोई भी दो वेरिएबल फिक्स कर लेंगे, कोई भी दो वेरिएबल फिक्स कर लेंगे ए बी सी में से, और किसी एक का वैल्यू रख लीजिए। तो जैसे कि हम यहाँ पे अगर बी और सी का वैल्यू फिक्स कर लेते हैं और ए बराबर दो, ए बी सी में से कोई भी दो वेरिएबल को फिक्स कर सकते हैं, तो हम बी और सी को फिक्स कर लिए। तो ए बराबर रखिए 1/2, ए बराबर अगर 1/2 रखते हैं, 1 इसलिए नहीं क्योंकि 1 अगर यहाँ रखते हैं तो 1 और इधर जाके 1 0, और क्या हो जाएगा, अगर सपोज ए का 1 रखें तो 1 इधर जाएगा, तो 1/b बराबर क्या हो जाएगा 1 - 1, तो ये +1 से उधर जाके -1 मतलब 0 हो जाएगा। और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बराबर 0 गुने b, तो b ही 0 हो गया, मतलब तो 1 बराबर 0, ये पॉसिबल ही नहीं है, तो इसलिए 1 नहीं। तो थोड़ा सा बस यही सोचना है कि कहाँ पे क्या मान अब मानना है। अपने मन से मानने का मतलब है कि थोड़ा ढंग का माना जाए। तो a बराबर अगर 1/2 रखते हैं तो यहाँ पे रखिए a बराबर 1/2 प्लस 1/b बराबर 1, तो 1/b बराबर हो जाएगा 1 - 1/2, 2 में से 1 घटा 1/2 हो गया 1/b, तो b बराबर 2 आ गया, b बराबर 2 आ गया। अगर a बराबर 1/2 हम माने हैं तो b का मान 2 आ गया। अब यहाँ से b का मान रख लेंगे, तो 2 प्लस 1/c बराबर 1, तो 1/c बराबर 1 - 2 मतलब -1, तो c बराबर -1, मतलब क्या आ गया यहाँ से, a बराबर 1/2, b बराबर 2 और c बराबर -1। तो निकालना क्या था, a गुने b गुने c, तो a का मान 1/2, b का मान 2 और c का मान -1, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो -1 इसका आंसर रहेगा। पर 10 सेकेंड के लिए देखिए।
देखिए अगला क्वेश्चन रहेगा, इफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 और ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो फाइंड करना है ए प्लस बी बाई सी प्लस बी प्लस सी बाई ए प्लस सी प्लस ए बाई बी और इंटू ए बाई बी प्लस सी प्लस बी बाई सी प्लस ए प्लस सी बाई ए प्लस बी। इतना का वैल्यू फाइंड करना है अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो देखिए इसमें हम मान रख के भी निकाल सकते हैं। अगर एक वेरिएबल है, मतलब अगर एक इक्वेशन है ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो इक्वेशन एक हुआ और वेरिएबल 3 ए बी सी है तो 3 में से किसी एक को फिक्स कर लेंगे, किसी एक को फिक्स करके बाकी 2 का मान अपने मन से रख के और इसमें रख देंगे तो सॉल्व हो जाएगा। इसका दूसरा तरीका भी है, जैसे दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे क्या है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी बराबर यहाँ से निकाल लेंगे ए प्लस बी तो सी इधर आएगा तो माइनस सी हो जाएगा और बी प्लस सी यहाँ पे तो बी प्लस सी बराबर भी इक्वेशन से निकालेंगे तो माइनस ए हो जाएगा और सी प्लस ए मतलब सी प्लस ए निकालेंगे तो माइनस बी हो जाएगा। तो ये निकालने से फायदा क्या हुआ कि ए प्लस बी जहां भी है वहां माइनस सी रख लेंगे, जहां पे बी प्लस सी है वहां माइनस ए और जहां पे सी प्लस ए है वहां माइनस बी रख लेंगे। तो देखिए ए प्लस बी है तो माइनस सी मतलब माइनस सी बटे सी प्लस बी प्लस सी का मान माइनस ए बटे ए, सी प्लस ए का मान माइनस बी बटे बी और ये ए बटे में बी प्लस सी का मान माइनस ए, सी प्लस ए का मान माइनस बी और ए प्लस बी का मान माइनस सी। तो यहां से हुआ क्या कि ये ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, यहाँ भी बी से बी कट गया, ए से ए कट गया और सी से सी कट गया। बचा क्या? तो बचा -1 प्लस नहीं, सब में माइनस है, -1 -1 -1 -1 मतलब -3, यहाँ से -3 और गुने में -3 मतलब -3 गुने 3 माइनस गुने माइनस तो प्लस हो जाएगा और 3 गुने 3 9। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो प्लस में 9 हो जाएगा। इफ ए प्लस बी माइनस सी बराबर 0 तो फाइंड करिए 2b² c² प्लस 2c² a² प्लस 2a² b² माइनस a4 माइनस b4 माइनस c पे पावर 4। तो इतना का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे एक वेरिएबल इतना का वैल्यू फाइंड करना है। अगर यहां से हम सॉल्व करते हैं इसको डिटेल में तो पॉसिबल ही नहीं है, इतना लंबा इसका कैलकुलेशन जाएगा क्या
कंफ्यूज हो जाइएगा सॉल्व करते करते। तो यहां से क्या करेंगे, एक इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, तो वैल्यू फिक्स करिए, वैल्यू फिक्स करिए। वैल्यू फिक्स क्या करना है, सी बराबर अगर हम 0 रख लेते हैं और बी बराबर 1 रख लिए, बी बराबर 1 रख लिए, तो ये 0 ये 1, तो ए का मान क्या आ जाएगा, ए, बी का 1, सी का 0 बराबर 0, तो ए का मान जो होगा -1 आ जाएगा। तो अब ए बी सी का मान रख लीजिए इसमें, तो ये 2, बी का मान 1 का स्क्वायर और सी 0 का स्क्वायर, मतलब ये पूरा 0। तो आप इतना डिटेल में करने का कोई जरूरत है नहीं, जहां जहां सी है गुना में, तो अगर यहाँ सी है तो 0 का स्क्वायर 0 और 0 को पूरा से गुना करने पे 0 रहेगा। ऐसे ही सी है तो 0 और कहा सी है यहाँ पे, तो ये वाला 0 हो जाएगा। बस बचा अब हमको कितना, इतना ही निकालना है, इतना का वैल्यू निकालना है। तो 2a का वैल्यू -1 का स्क्वायर और b का वैल्यू 1 का स्क्वायर माइनस a का वैल्यू -1 पे पावर 4 और b का वैल्यू 1 पे पावर 4। तो यहां से हो जाएगा ये 2 -1 का स्क्वायर 1 और ये भी 1 का स्क्वायर 1, गुना करके 2, -1 पे पावर 4 है तो प्लस में 1 आएगा और आगे माइनस है तो माइनस हो गया, ये भी माइनस, मतलब 2 में से 2 घट गया तो 0 हो जाएगा इसका। तो इसका 0 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन रहेगा x प्लस वाई बराबर 2z, तो फाइंड करना है x माइनस जेड प्लस बाई माइनस जेड, तो इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए इसमें क्या करना होगा, इक्वेशन एक ही है, अभी हम सिर्फ एक इक्वेशन वाला करवा रहे हैं, इसके बाद 2 इक्वेशन वाला, 3 इक्वेशन वाला सारा करवाएंगे, बस आराम से धीरे धीरे पढ़ते जाना है। तो एक इक्वेशन वेरिएबल 3, इक्वेशन एक वेरिएबल 3, किसी एक का वैल्यू फिक्स कर लेंगे, किसी एक का वैल्यू फिक्स कर लेंगे। अगर z का 0 रख लेते हैं, z का 0 रख लेते हैं तो ये पूरा 0 और y का 1 तो x का -1 हो जाएगा। तो x जहां पे है वहां -1 रख लीजिए, तो x का -1 बटे में -1 माइनस 0 प्लस y का 1 माइनस 0, तो ये -1 बटे -1 प्लस 1, ये कट के 1 प्लस 1 2 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन रहेगा इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर में 1 दिया हुआ है, तो फाइंड करना है 1 माइनस ए स्क्वायर, 1 माइनस ए स्क्वायर क्या होगा इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर क्या होगा।
तो देखिए ये वाला कैसे होगा, थोड़ा दिमाग लगाइए। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, इसमें कितना वेरिएबल है, वेरिएबल एक ही है, इक्वेशन एक है और वेरिएबल ए और बी दो है। तो किसी एक का वैल्यू रखना है, किसी एक का वैल्यू रखना है तो दूसरा का वैल्यू निकल जाएगा। मतलब क्वेश्चन दिया होगा कि इफ इतना बराबर 1 है तो ये एक इक्वेशन हुआ, एक इक्वेशन मतलब एक समीकरण हुआ, और वेरिएबल 3 है, वेरिएबल 2 है ए और बी। तो हम यहां से अगर b का मान b बराबर 0 रख लेते हैं, थोड़ा सा इसको साइड में लिखते हैं, b बराबर 0 रख लेते हैं, तो अगर a का कुछ भी है पर b को से गुना करने पे 0, मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब यहां से क्या बचा, b का 0 रख दिए तो ये भी 0 और ये भी 0, तो यहां से क्या बचा, रूट ए स्क्वायर प्लस रूट ए स्क्वायर बराबर 1। रूट ए से आ जाएगा a और यहाँ भी a बराबर 1, मतलब 2a बराबर 1, तो a बराबर क्या आ जाएगा 1/2। बस a बराबर 1/2 आ गया। तो यहाँ से 1 माइनस a का 1/2 का स्क्वायर कर लेंगे, और ये b का जो मान है 0, तो 0 का स्क्वायर 0, मतलब 1 माइनस 0 1, और 1 को इतना से गुना करने पे 1 माइनस 1/4, और ये 4 माइनस 1/4, तो यहां से हो जाएगा इसका 3/4 आंसर। देखिए अगर दिया रहेगा इफ a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, और फाइंड करना रहेगा 1/a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो देखिए, तो यहां पे इक्वेशन एक है, इक्वेशन एक ही है, तो हम b और c का मान रख लेंगे, बाकी a को फिक्स छोड़ दिए। तो a को फिक्स छोड़ दिए, b का मान 1 और c का मान 1 रख लिए, तो a का क्या हो जाएगा -2। बस ये तीनों का मान इसमें रख देना है। 1/a का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 प्लस b का स्क्वायर 1 और माइनस c का स्क्वायर 1 प्लस 1/b का स्क्वायर 1 c का स्क्वायर 1 और a का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4, और यहां से हो जाएगा -2 का स्क्वायर 4 पर आगे माइनस होने के कारण माइनस में, प्लस 1/c का 1 का स्क्वायर 1, a का
-2 का स्क्वायर 4 +4 और -1। देखिए इसको सॉल्व करना है तो ये हो जाएगा 4 1 5 में से 1 गया 4 प्लस 1/1 1 2 2 में से -4 तो -2 प्लस 1/4 1 5 में से 4 गया तो 4। इस टोटल को सॉल्व करना है तो एलसीएम इसका जो आएगा वो एलसीएम जो इसका आएगा वो 4 आ जाएगा। तो ये 1 यहाँ माइनस में -2 प्लस 1 बराबर 1 + 1 2 और -2 तो 2 - 2/4 तो 2 में से 2 गया 0/4 तो 0 हो जाएगा। जीरो बटे 4 तो 0 हो जाएगा तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अपने मन से कुछ भी वैल्यू रख के सॉल्व कर सकते हैं। बस ध्यान में ये रखना है कि समीकरण 1 होगा तो वहां एक वेरिएबल को फिक्स करना है। समीकरण 2 होगा तो 2 वेरिएबल फिक्स करेंगे। 3 समीकरण में 3 वेरिएबल, 4 समीकरण 4 वेरिएबल। जितना समीकरण रहेगा उतना वेरिएबल को फिक्स कर देंगे। बाकी उसके बाद वाला वेरिएबल का मान कुछ भी रख सकते हैं, जो मन करे वो रख लीजिए, पर हाँ आसानी से सॉल्व होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि सी का मान हम यहाँ पे 10, यहाँ सी का मान हम 12 रख ले 15 रख ले तो वो कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा तो फिर तो टाइम उतना ही लग जाएगा। तो उतना तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं उतना टाइम में, पर यहाँ टाइम बचाना है तो थोड़ा स्मार्ट तरीके से करना होगा। तो आज यहीं तक आज का क्लास रखते हैं और बाकी इससे आगे अगले दिन कंटिन्यू करेंगे। आज 1 समीकरण वाला किया है, अगले दिन 2 समीकरण 3 समीकरण देखेंगे सारा कुछ करके। तो ठीक है।